हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। इन केस आपको कोई बात नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आज मैं आप लोगों को आपके एडमिशन के रिगार्डिंग बताने जा रही हूँ कि जो पोस्ट ग्रेजुएट MPhil या PhD में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उसको एडमिशन कैसे लेना है, एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंस डेट्स क्या है और आपकी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है। सो उससे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप लोग बार बार मुझसे ये पूछते हो कि मैम साइट का लिंक दे दो, साइट का लिंक। देखो, घबराने वाली बात नहीं है। du.ac.in सर्च करोगे तो सीधा सीधा ये पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, आप ये देखो, ये पोर्टल ओपन होगा आपका और ये है एडमिशन्स 2021। ये जब ओपन होगा तो आप इस पर क्लिक करोगे और क्लिक होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा शो होगा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil/PhD एडमिशन। तो आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करना है। अब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले आपकी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, एलिजिबिलिटी है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। आप लोगों को फॉर्म कैसे फिल करना है, एंट्रेंस डेट क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बच्चे भी देखते नहीं हैं, उसको बोल देते हैं कि मैम आप नेक्स्ट वीडियो में बता देती, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। इस वजह से बच्चों की ही फरमाइश पे मैंने ये चीज़ आप लोगों को बता दिया है। सो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है और आप लोग यहाँ पर देखो सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करो। अब सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन से कोर्स आ रहे हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन है, मेंटल का है, विजुअल का है, नॉर्मल बीएड है और बहुत सारी चीज़ें हैं, LLB, LLM, MA भी आप देख सकते हो कि कितने सारे आपके सब्जेक्ट्स में हैं। आपका हिस्ट्री, पंजाबी, साइकोलॉजी है और बहुत सारे हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहो। तो एक एलिजिबिलिटी आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। सबसे ज़्यादा डिमांड मेरे पास LLB की आई थी, इसलिए मैं आपको LLB की ही ओपन करके दिखा देती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेजुएट/ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भाई कोई सी भी आपकी ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो चल जाएगी। 50% मार्क्स इन्होंने मांगे हैं आपके जनरल कैटेगरी के, 45% मार्क्स मांगे हैं OBC, CW, PWD के और 40% मांगे हैं SC ST बच्चों के। ठीक है, इन्होंने बोला है नोट में रिजर्वेशन कंसेशन एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बाकी आप दोबारा जाओ और जो भी आपको देखना है बीएड का, MA का भी आप लोग आराम से देख सकते हो। मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि आपको एलिजिबिलिटी अपनी चेक करनी कैसे है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को 50% मार्क्स, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी वगैरह वगैरह। बाकी नीचे भी आपको 55% किस चीज़ पे चाहिए वो भी इन्होंने बता दिया है। नोट्स में इन्होंने ये बोला है कि 1 कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सी डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी इन BEd प्रोस्पेक्टस 2020 अवेलेबल ऑन CIE वेबसाइट यहाँ पर इन्होंने दे दी है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग अगर चाहो कि भाई मैम आप हमें लिंक प्रोवाइड कर देना जो भी वेबसाइट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल दिएगा। क्योंकि सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, सारे जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं, उन सभी के प्रोस्पेक्टस के लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, इनकेस जो भी आपको चाहिए होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बता दिएगा। मैं आप लोगों को उसमें आपका जो भी लिंक होगा वो आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, अब वापसी पीछे आ जाते हैं, सॉरी। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप ऊपर से देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार ही दिखा दूँ। अब यहाँ पर जो है आपके कुछ
आपकी ये इन्फॉर्मेशंस, आपकी इंस्ट्रक्शंस दे रखी है और वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना फॉर्म खुद फिल करते हैं, साइबर कैफ़े से नहीं करवाते हैं। तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ों को एक बार प्लीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। सो पॉइंट मैं आपको पढ़ूंगी नहीं, आपको नॉर्मली वैसे ही समझा देती हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि आप लोग अपने पीजी के लिए अपने जब उसमें प्रवेश होने जाओ तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना, जो चीज़ें हमने आपको नीचे बता रखी है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि बुलेटिन जारी होने के बाद किसी भी आपका जो भी प्रोग्राम है उसमें किए गए पीजी प्रवेश पोर्टल पर पोस्ट किए जाने की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बोला है यूनिवर्सिटी जो है आपकी, मतलब मैं नॉर्मली आपको वैसे ही समझा रही हूँ, ये मत बोला कि मैम आप पढ़ के नहीं समझाया, अगर नहीं समझ में आए तो बता दिएगा, ठीक है। विश्वविद्यालय के पास इन्होंने बोला है कि बुलेटिन के किसी भी हिस्से को संशोधित करने या फिर हटाने का अधिकार है और इस प्रकार किए गए कोई भी परिवर्तन पीजी प्रवेश पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इन केस इन्होंने बोला है इन केस अगर हमारी तरफ से कोई चेंजेस होते हैं तो वो चीज़ आपकी साइट पर अगेन प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप उसको देख सको। बाकी आगे इन्होंने बोला है कि आवेदक किसी भी अपडेट के लिए नियमित रूप से पोर्टल की जांच करने के लिए जिम्मेदार है और इस बुलेटिन को पढ़ने या फिर मतलब परामर्श ना करने के वजह से जो शिकायतें हैं उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। अब बाकी आगे आ जाओ, ये सब नॉर्मली बातें थी जो आपको समझाई गई हैं। इन्होंने बोला है ऑन अ सिंगल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर्म आर रजिस्ट्रेशन। क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, 50 KB की और डायमेंशंस 100 px मिनिमम, ये आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है स्कैन सिग्नेचर चाहिए, वो भी 50 KB के। आगे के जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो इन्होंने आगे ही लिख दी है। फिर इन्होंने बोला है अ वैलिड ID प्रूफ सेल्फ अटेस्ट, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि भाई एक वैलिड ID प्रूफ दे दो अपना, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका बना हुआ होगा। जाहिर है आप पीजी में एडमिशन ले रहे हो, 18 साल से बड़ी उम्र है, लाइसेंस भी बना हुआ होगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी होंगी ही होंगी, ठीक है। आप लोगों का जो भी बना हुआ होगा आप उसका जो भी प्रूफ है उसमें अटैच करके दे देना। क्लास 10 सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मैक्सिमम साइज 100 KB। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका EWS का या OBC का जो भी बना हुआ है वो लगाना है, अदरवाइज नहीं बना हुआ है तो छोड़ दो, नहीं लगाना है आपको, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। ये बात मैंने अगेन इसलिए रिपीट करी है क्योंकि बच्चा डाउट में आ जाता है कि मैम यहाँ पर अगर इन्होंने बोला है तो लगाना है या नहीं। जाहिर सी यार कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आपका नहीं बना हुआ तो ज़बरदस्ती बना कर तो लगाओगे नहीं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हो कहाँ से लगाओगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स प्लीज़ विजिट, ये साइट इन्होंने यहाँ पर दे दी है। उसके बाद आपकी बात आती है फीस की। देखो SC ST PWD के लिए इन्होंने 300 पर प्रोग्राम रखी है। UR OBC एंड EWS, ठीक है, ये जो है जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए, OBC के लिए या EWS जिनका बना हुआ है उनके लिए 750 750 पर प्रोग्राम रखी गई है। ये जो ऊपर है आपका PG के बच्चे हैं उनके लिए ये बात क्लियर कर दी गई है। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ SC ST PWD बच्चों के लिए 1500 है, जनरल OBC और EWS की या फिर अदर जो है उन बच्चों के लिए 2000 रुपये फ़ीस आपकी रखी गई है, ठीक है। डिस्क्लेमर में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको नॉर्मल से अंदाज में, बहुत प्यारे से अंदाज में बता देती हूँ। इन्होंने डिस्क्लेमर में ये बात बोली है कि PG प्रवेश पोर्टल पत्र पे ये जो जानकारी है वो अलग अलग संक्रिय जो होते हैं उनको एकत्रित, उनको मतलब इकट्ठा करने के लिए दी गई है। कॉलेज या फिर DU संस्थान या संबंधित स्रोत जो होते हैं उन सबको बताने के लिए। देखो नॉर्मल सी बात है, आप लोग साइट पर हो, DU की ऑफिशियल साइट पर हो, तो भाई आप लोगों को सारी चीज़ें यहीं पर ही बताई जाएंगी। ऊपर इन्होंने बोल दिया कि अगर कोई चेंजेस होंगे भी, अगर हम लोग PG की किसी भी चीज़ में चेंजेस करते हैं तो इसी साइट पर आपको अगेन इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई यहाँ पर ये चेंजेस किए गए हैं। आपको ये पढ़ने के लिए मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी इन केस पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना। मैं तो कहूँगी पढ़ो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब
यहाँ बात आ गई है आपका कि भाई फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। अब ये जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और ये सब जो है ये कैसे आएगा, आप सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाओगे। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन हेल्प लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप उसमें देख सकते हो इसके आगे का भी प्रोसेस के रजिस्टर करने के बाद क्या करना है, कैसे करना है। सो वो वाली चीज़ें भी मैं आपको इन्फॉर्म इसमें अच्छे से कर चुकी हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप लोग वो वीडियो देखो, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो देखो। और बीच बीच में मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हुई है, थोड़ा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हुई है। आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे कंफर्म कर लो। ये आपके एयर का सवाल है, बेटर ये रहेगा कि किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कंफर्म कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और आपकी एंट्रेंस डेट जो आ चुकी है और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है वो मैंने आपको उस वीडियो में ऑलरेडी बता दी है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।